सर मोस्टली तो जो जिनके घर अच्छे होते हैं, परिवार अच्छा होता है, वही विदेश में जाते हैं। फिलहाल अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी को दिया गया बर्थडे गिफ्ट है। हमसे ज्यादा इफेक्ट अमेरिका को पड़ने वाला है। वे इंडियन को ज्यादा आने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन के पास स्किल अच्छी है। यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अमेरिका से वापस आए बेरोजगारों को आप नौकरी देंगे। सबसे पहले अपनी शिक्षा का उपयोग भारतीय क्षेत्र में देना चाहिए, ना कि उसको यूएसए में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड मिलके इंडिया की जनता को, भारत बेरोजगारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भारत सबसे बड़ा सोर्स है उनके लिए चीप लेबर के रूप में। हम ये देखेंगे कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसका केवल अमेरिका की एक बंदर घुड़की की तरह हम लोग इसे देख रहे हैं। अमेरिका का जो आईटी सेक्टर है, उसमें ज्यादातर इंडियन काम करते हैं। तो अमेरिका को 10 साल का समय चाहिए एक आईटी सेक्टर में अपने लोगों को तैयार करने के लिए। और सिर्फ इसको आप H1 वीजा की नजर से न देखिए, अगर आप इसको व्यापक रूप से देखेंगे तो ये टैरिफ है। इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को पनिश करने के लिए ही ये चीजें लेके आई गई हैं। इंडिया का पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, तो जिसके साथ व्यापार करना चाहे वो करेगा, किसी के दबाव में नहीं करेगा। पहले टैरिफ और अब H1B वीजा। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बढ़ाता जा रहा है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस तरीके से ऑयल की डील रसिया के साथ चल रही है, भारत की मना कर रहा है कि आप उस तरह व्यापार ना करें, लेकिन भारत अपनी नीतियां अपने तरीके से लेता है और इसी चीज को तोड़ने के लिए अमेरिका लगातार ये कर रहा है। हालांकि इस पर असर क्या पड़ेगा, यह बात करने के लिए हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे हैं, जहां पर IAS IPS से लेकर के हर तरह की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर रहते हैं। जो कई सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि यहाँ से पढ़ाई करके हम वहाँ जाएंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन हालात ये हैं कि जो वर्तमान में अभी अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी बेरोजगारी के भी नंबर आ गए हैं, वो खुद बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में अगर वो भारत लौटते हैं तो भारत में उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या वो भारत लौटेंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे और कई अन्य देशों की तरफ वो रुख करेंगे? इन सारे विषयों पर बात करेंगे। मुखर्जी नगर में हम हैं, यहाँ के स्टूडेंट के बीच में जाकर के सीधी बात करते हैं। सर मोस्टली तो जो जिनके घर अच्छे होते हैं, परिवार अच्छा होता है, वही विदेश में जाते हैं। फिलहाल अमेरिका जैसे, और बाकी जो नॉर्मल फैमिली के होते हैं वे तो बच्चे कमाने के लिए कनाडा या जो इससे थोड़े नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हैं, लेकिन इसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि ये रेगुलर अगले 5-7 साल के साथ चलते हैं ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का जो आईटी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर इंडियन काम करते हैं और वे इंडियन को ज़्यादा आने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन के पास स्किल अच्छी है। वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे आप देखोगे कि वहाँ की जो टॉप मोस्ट कंपनियाँ हैं आईटी की, उनके CEO इंडियन है, और यही है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा इनका। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है चीज़ें, जैसे टैरिफ वॉर के ऊपर इन्होंने किया है ताकि इंडिया के ऊपर थोड़ा प्रेशर बन सके। हाँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसका केवल अमेरिका की एक बंदर घुड़की की तरह हम लोग इसे देख रहे हैं, जैसा कि, और इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ने वाला है और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया, तो 71% IT सेक्टर में इंडियंस लोग काम करते हैं, 22% चाइनीज हैं और 2% कैनेडियन और 2% साउथ कोरियन लोग हैं। तो इससे हमसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका को पड़ने वाला है और ये केवल 1 या 1.5-2 महीने में ये फिर से इनके बयान चेंज हो जाएंगे, जो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर से इनको देखा है। ये धीरे धीरे भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रसिया से हम लोग अपने रिश्ते कमजोर करें या जो भी है, या हम अमेरिका जो कहे उसी के पीछे हम उसका राग अलापते रहें। तो इस वजह से भारत अपने इंडिपेंडेंट फैसले लेता आ रहा है पिछले कई दशकों से, तो ये इनको काफ़ी खलता है। तो इसीलिए इन्होंने पहले ऑपरेशन सिंदूर पे दबाव बनाना चाहा, जब उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो टैरिफ वॉर पे इन्होंने टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया, उससे भी अब इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो ये एक इनका राजनीतिक ढकोसला है, जो कि आने वाले 1-2 महीने में फिर से इनके बयानबाजी चेंज हो जाएगी। जो कि H1 वीजा का बहुत खास इफेक्ट अभी शॉर्ट टर्म एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये अप्रॉक्स 10 ईयर का समय चाहिए उनको एक स्किल्ड लेवल तैयार करने के लिए। तो अमेरिका को 10 साल का समय चाहिए एक आईटी सेक्टर में अपने लोगों को तैयार करने के लिए। और दूसरी चीज़, भारत सबसे बड़ा सोर्स है उनके लिए चीप लेबर के रूप में। हम बहुत सस्ते दाम पे भारत से लोग वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ पे उनको उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा लोगों को। तो ये एक तरीके से पॉलिटिकल स्टंट है, ये लॉन्ग टाइम इफेक्ट इसका कुछ नहीं है।
आने वाले समय में चीज़ें सही हो जाएंगी। एक तरह का एक दबाव है कि भारत के ऊपर कि रसिया के साथ संबंध को हम अपना जो है कमजोर करें, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए असर पड़ेगा। इससे पहले आप ये समझिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप का मोदी जी को दिया गया बर्थडे गिफ्ट है। पहली बात तो ये कि उनके प्रिय मित्र हैं वो, प्रिय मित्रों कहते भी रहे हैं दोनों एक दूसरे के, हमारे बचपन के दोस्त, बहुत प्रिय मित्र हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मोदी जी को दिया गया बर्थडे गिफ्ट है। और बिल्कुल अगर हम एक नागरिक के नजरिए से देखें, एज ए स्टूडेंट देखें, तो बिल्कुल उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि भारत सबसे ज्यादा जो H1 वीजा धारक है वो भारत के लोग हैं। 2023 का 24 का अगर आप डेटा देखेंगे तो पीयू का रिसर्च है कि 2023 में 75% लोग से ज्यादा भारतीयों ने H1 वीजा धारण किया। H1 वीजा है क्या? वो स्किल लोगों के लिए, हम अमेरिका में जो जाते हैं जॉब करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग जाते हैं, एकेडमिक करियर बनाने के लिए लोग जाते हैं। अब ये जो चर्चा में इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बिना सोचे समझे एक आदेश पारित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इसको $1 लाख जो है, कोई अगर H1 वीजा लेना चाहता, अप्लाई करना चाहता, तो $1 लाख उसकी फी कर दी, जो पहले लगभग $1500 के आसपास थी। तो इससे नकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारा जो देश का जो स्किल्ड है, जो वहाँ पे जाके काम करता था और उसके बाद हमारे देश में रेमिटेंस भेजता था, वो अब हम उससे वंचित रह गए। और भारतीय कंपनियों और भारतीय ये वर्कर्स पे बहुत बड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और सिर्फ इसको आप H1 वीजा की नजर से न देखिए, अगर आप इसको व्यापक रूप से देखेंगे तो ये टैरिफ है। अभी जो हम 50% का जो टैरिफ जो झेल रहे हैं, उसका ही अगला चरण है। मानव संसाधन पे भी तो टैरिफ उन्होंने लगा दिया। आप उसको इस नजर से देखिए कि ये एक टैरिफ है और अमेरिका का भारत पे दबाव बनाने का ये, अब हमें ये नहीं समझ आ रहा है कि भारत सरकार अमेरिका से कौन सी ट्रेड डील कर रही है, जिसमें वो यही नहीं समझ पा रही है कि हम उनसे किस तरह का निगोशिएट करें, क्या करें, कुछ अता पता ही नहीं चल रहा। कल जो विदेश सचिव का ये प्रेस वो आ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम इस पे देख रहे हैं कि कितना इसका हानि प्रभाव पड़ेगा हम पे। ये कोई जवाब है? हम 50% के ट्रेड झेल रहे हैं, वो उनकी टैरिफ झेल रहे हैं। इसके बाद कम से कम हमें अच्छा एक्शन लेना चाहिए था, और इसके बाद भी हमें कुछ अपने तगड़े तरीके से उनको विचार रख सकते थे उनके सामने। लेकिन ये ऐसा कुछ हो नहीं रहा, और मोदी जी पब्लिक मन से ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं। तो आप देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अच्छा सा गिफ्ट दे दिया है, और इसी में पूरे भाजपा वाले मोदी जी खुश हैं। अवसर की तरह देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भैया आपदा नहीं है, अवसर है। ये लॉन्ग टर्म पे अमेरिका को नुकसान करेगा, भारत के लिए फायदेमंद है। जी, अगर इसका सकारात्मक यूज कर सके तो अवसर भी है, लेकिन ये भारत में संभव नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग जो पेशेवर स्किल हमारा वहाँ जा भी रहा है, इसके लिए पहले आप सोचिए कि भारत में अवसर नहीं है, तभी तो भारत में वैसे ही बेरोजगारी है। आप अब इस नजर से देखिए कि अमेरिका उन लोगों को बेरोजगार करने की साजिश है। हमारे पेशेवर जो स्किल जो वहाँ जा रहा है उनको, भारत में इतनी बेरोजगारी पहले से चरम पे है कि हम उनको क्या अवसर का फायदा उठा पाएंगे, उनके टैलेंट का क्या फायदा उठा पाएंगे। तो मुझे तो लग रहा आपदा है, इसलिए क्योंकि हमें जो बाहर हमारे पेशेवर जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, काम करके रेमिटेंस भेजते हैं, उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, उससे हम ग्लोबल ट्रेड कर पाते हैं, तो वहाँ पे तो उसका नुकसान ही है। अवसर के नजर से जो लोग देख रहे हैं, कुछ बीजेपी के बयान आ रहे हैं कि अवसर है, आप ये अवसर पहले क्यों नहीं कर लिए? आपने इसका फायदा क्यों नहीं उठा लिया? कितने सारे टैलेंट देश से बाहर चले गए, क्या स्टार्टअप करें, क्या आप पॉलिसी ला रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक बिना सोचे समझे कोई लेके योजना आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे मोदी जी लेके आ जाते हैं, जैसे GST, नोटबंदी, ये सारे चीजें, तो बिल्कुल इन दोनों में समानता यही है कि कुल मिलाकर दोनों को बेस्ट फ्रेंड मिलके इंडिया की जनता को, भारत के बेरोजगारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपदा ही है, अवसर नहीं है। अवसर देखने वाले लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अभी कल परसों किसी का बयान है कि वो गोबर बनाने का ऐसा, अब इसमें आप देखिए, अगर गोबर बना के हम फॉरेन में बेच ही सकते हैं, अगर वहां से कोई स्किल आ जाए, कोई अच्छा इंसान आ जाए जो करे, तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले अमित शाह अपने बेटे जैसा से गोबर कंपनी खुलवाए, नितिन गडकरी अपने बेटे से खुलवाए भाई, वो क्यों इथेनॉल बेचवा रहे हैं? हाँ तो करें ना भाई। अब स्किल का फायदा कैसे उठाओगे, टैलेंट का फायदा कैसे उठाओगे, स्टार्टअप कैसे बनाओगे? ये क्या हम बेरोजगारों के लिए है? आप यहाँ वैसे भी रोजगार नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि अमेरिका से जो लोग होके आएंगे, जिनको वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, हम उनको रोजगार दे देंगे, उनके टैलेंट का फायदा उठा लेंगे। यहाँ बच्चे अगर अपने रोजगार की मांगे कर रहे हैं, SSC की वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लाठीचार्ज हो रही है। बिहार में लाठीचार्ज हो रहा है। यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, अमेरिका से वापस आए बेरोजगारों को आप नौकरी देंगे? ये तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी मुंह उठाया, बयान दे दिया, और अक्सर बीजेपी के नेता करते रहते हैं, तो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात नहीं है।
वो कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, अगर इनिशियल लेवल में देखा जाए तो लगभग H1B वीजा जो है उसका 70% लगभग इंडियन अप्लाई करते हैं। तो 70 पे अप्लाई करते हैं, इसका मतलब उसी अनुपात में बेरोजगार भी होंगे वो लोग। तो अभी तो जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि लगभग बहुत सारे लोग जो वापस भी आ रहे हैं और बेरोजगारी तो यहाँ ऑलरेडी है ही। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी शुरुआत में तो बढ़ने वाली है। हालांकि लॉन्ग टर्म की बात आपने जैसा बोला, भाई से पूछा था कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अवसर हो सकता है। ये बात सही भी है कि अभी जो इंडियन की टेक कंपनियां हैं जो अमेरिका में हैं, SCL हो गया, विप्रो हो गया, बहुत सारी कंपनियां, और जो अमेरिका की जो इंडियन कंपनियां हैं जो अमेरिका में हैं, वहाँ भी जॉब करते हैं लोग, तो वो कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी, इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी ताकि जो IT नए नए टेक्नोलॉजी हैं उनसे रिलेटेड और ऐसा बनाया जाएगा, नया रोजगार पैदा होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है। अभी तो इनिशियल लेवल में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बेरोजगार होंगे। बिल्कुल सही बात सर। सबसे पहले तो भारत के युवाओं को सर ये समझना चाहिए कि अपनी सामाजिक स्थिति को कैसे बुलंद करें सर। सामाजिक स्थिति तब बुलंद होगी सर, सबसे पहले अपने जीवन के अंदर शैक्षिक मूल्यों को समझना होगा और अपनी शैक्षिक नीतियों को समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी देश का सामाजिक आर्थिक तौर पर विकास होगा सर। सबसे पहले भारतीय छात्रों को ये चाहिए कि सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करने के बाद सबसे पहले अपनी शिक्षा का उपयोग भारतीय क्षेत्र में देना चाहिए, ना कि उसको USA में जाकर सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक्चुअली भारतीय वासियों को पैसों को लोभ देकर या अन्य उच्च श्रेणी की सैलरी देकर बुला तो लेती है, लेकिन संपूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकों को सम्मान नहीं दे पाती। ये इस प्रकार से हमारे भारत देश का मौलिक अधिकार का भी हनन होता है, छात्रों का भी हनन होता है, और कहीं हद तक इस प्रकार से हमारे भारत देश की नीति को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हम इसके खिलाफ है सर। क्या लगता है आपको, अमेरिका के द्वारा लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा? और एक चीज और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज से GST का जो नया रिफॉर्म किया गया था, नेक्स्ट जेन GST, वो नेपाल वाला मत समझिएगा, नेक्स्ट जेन वाला, भारत वाला नेक्स्ट जेन GST आज से शुरुआत हुई है। और अब अपना भारत पहले, अपना देश पहले इस नीति पर काम करें, ऐसा प्रधानमंत्री ने भी बोला है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन कितना असर पड़ेगा? स्टूडेंट जो अपनी तैयारी कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए, वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या आगे भविष्य होगा, आप क्या देखते हैं? देखिए, जो रिसेंट जो स्टेप USA के द्वारा, और मेनली मैं तो USA नहीं कहूँगा, ट्रम्प के द्वारा लिया गया है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अपना जो बायलैटरल रिलेशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी जब करंट की हम बात करें H1 वीज़ा की, तो H1 वीज़ा में हमारा जो IT प्रोफेशनल के लोग हैं वो 70% इंडियंस हैं, और ऐसे डायरेक्टली विदाउट कोई नोटिस, बिना कुछ किए ऐसे फी बढ़ा देना बड़ा कंसर्निंग है। और इसे अपने बायलैटरल रिलेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो IT प्रोफेशनल वहाँ वर्क कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मुझे तो ये लगता है कि ठीक है, जो भी स्टेप वो ले रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में ले रहे हैं, बट भारत को भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। इंडिया सॉवरिन कंट्री है और इंडिया का पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, तो जिसके साथ व्यापार करना चाहे वो करेगा, किसी के दबाव में नहीं करेगा। हम यूएसए भी अपना दबाव में काम नहीं करेंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति तो ये है कि जो हम पहले बेरोजगार भरे पड़े हैं, अब जो रोजगार में लगे थे अमेरिका में तो वो भी बेरोजगार हो गए हैं। अब वो अमेरिका में रह भी सकते हैं, भारत आएंगे तो क्या करेंगे? उनको क्या यहाँ नौकरी या फिर ऐसा कुछ मिल पाएगा, उतना बड़ा पैकेज, या फिर अपना स्टार्टअप करेंगे? अगर वो स्टार्टअप करते हैं तो हो सकता है कि अपने यहाँ पर कई हजार बच्चों को रोजगार की संभावना बन जाए और भी सारी चीजें हैं। लेकिन सरकार उसके लिए कैसे उनको ऑफर करेगी, क्या मदद कर पाएगी? इस विषय पर आपको कैसे? देखिए, अभी जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद आज क्लैरिफिकेशन आ गया है। जो ये फी $1 लाख का जो फी लग रहा है वो वन टाइम लगेगा, और जो अभी करंटली जो वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं उनके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो करंटली है, जो रिन्यूअल होने वाले हैं, उनके ऊपर ये फी एप्लीकेबल नहीं है, बट जो नए इंट्रेंट है, जो नए जाने हैं, उनके ऊपर लागू होगा। देखिए, दोनों तरफ से लॉस है, और इंडिया की इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंसेस USA से इंडिया के अंदर आता था, तो इसका लॉस तो होगा ही। लेकिन फिर भी आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है,
जितने भी लोग आएंगे हमारे यहाँ पे तो क्योंकि यूएसए के अंदर H1B वीजा का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो इंडिया ही है, ऑलमोस्ट 73%, और 12% चाइना है H1B वीजा का। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया को पनिश करने के लिए ही ये चीज़ें लेके आई गई हैं। वो सिर्फ एक H1B वीजा बोला गया है क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इंडिया पे ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट वर्तमान में क्या पड़ने वाला है, और एक लॉन्ग टाइम में भी अगर देखिए 4 साल 5 साल के बाद आने वाले टाइम पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि बेरोजगारों की हमारे यहाँ कमी है नहीं, और अभी भी बेरोजगार बहुत सारा ज्यादा भारत में। सरकार पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, युवाओं पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए रही इम्पैक्ट की बात तो इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि हम अभी तक बोलते थे हमेशा कि इंडिया के पास बहुत फॉरेक्स है, तो जिसमें जो हमारे एनआरआईज हैं यूएसए के अंदर, वो सबसे बड़ा इंडिया के अंदर जो रेमिटेंसेज आते हैं वो यूएसए से आते हैं, दूसरे नंबर पे अरब से आते हैं। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, हमारी फॉरेक्स कम होगा। और जो गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट जैसे हम 73 के दशक में हमारे यहाँ पे कभी चिप की बात नहीं चलती थी, हमारे ऊपर अलग अलग तरह से सेंसर लगना शुरू हुए, कोरिया ने, उसके बाद में बढ़ाई गई चीज़ें, यूक्रेन का इनका युद्ध शुरू हुआ, हमको एनर्जी तो लेना ही था, तो इसलिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो अब हमने पिछले 2021 में मोदी जी ने स्टेप लिया और हम इंडिपेंडेंट हो गए, इस ईयर के अंत तक चिप आ जाएगी। तो वैसे ही हमारे ऊपर फिर से प्रॉब्लम आई है, तो हम फिर से भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, क्योंकि हम तभी कुछ काम कर पाते हैं जब तक हम डिपेंडेंट होते सोचते हैं, तब तक हम नहीं कर पाते। तो जो हमारे स्किल्ड हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो हम आज तक अभी तक चलता था कि जो इंडिया के अंदर हायर स्टडीज के अंदर लोग हैं वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, वो अच्छे अच्छे पैकेज पे फॉरेन चले जाते हैं। तो वो जो हमारे स्टार्टिंग से ही स्कूल टाइम से वो काफ़ी मेरिटोरियस होते हैं, IITs एंड NITs में सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद में वो फॉरेन चले जाते हैं काफ़ी हैंडसम पैकेज पे। अब वो वापस इंडिया आएंगे और स्टार्टअप करेंगे, और एक जो PLI स्कीम हो गया, तमाम तरह की स्कीम सरकार ने लगा रखी है, तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ कहीं ना कहीं हम सर्विस सेक्टर में तो हम थे ही, अब हम R&D पे भी रिसर्च करेंगे। टैरिफ हो या H1B, इन दोनों विषयों पर हमने बात की कि कितना प्रेशर पड़ेगा इंडिया पर, इंडिया के स्टूडेंट्स पर, वो लोग जो यहाँ से जाने का प्लान कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो है तो इसको अवसर मान रहे हैं, हालांकि हमको टेक्निकल चीजें भी पता चली कि कहाँ कहाँ पर हमको परेशानी हो सकती है, और ये बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि हमको जब तक टेक्निकल चीजें नहीं पता चलेगी, हमारी वीकनेस पता नहीं चलेगी, तब तक हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से चाइना ने एक बार इसी तरह से अपने सारे स्किल्ड लोगों को जो बाहर काम करे उनको अपने देश में बुला लिया, और आज की तारीख पर चाइना को देखिए कहाँ पर है, उनको कॉम्पीट करने वाले लोग दूर दूर की नहीं सोचते हैं। एग्जैक्टली वही अवसर हमारे पास है। इस समय पर जितने भी लोग बाहर हैं, अगर वो हमारे देश में आते हैं, और जितना भी टैरिफ है, जितना भी ये H1B का जो प्रेशर है भारत पर, अगर इसका सॉल्यूशन निकलता है तो डेफिनेटली भारत आत्मनिर्भर बनकर ही रहेगा। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ हिंदुस्तान तहलका के लिए सुनील सुल्तान।